नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर के बारे में। इससे पहले हमने भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के प्रश्न और उत्तर पढ़े। दोस्तों, उस वीडियो में हमने भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के लगभग सभी प्रश्नों को वहां पर संकलित किया और आप तक बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया, जिससे कि आपको पूरा भक्ति काल का सगुण भक्ति धारा समझ में आ गई होगी। आज के इस वीडियो में हम निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं कि निर्गुण काव्य धारा को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से इसके कवि हैं और निर्गुण काव्य धारा की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्ति काल से संबंधित। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हिंदी संत काव्य धारा जो निर्गुण काव्य धारा है उसको दो भागों में विभाजित किया गया। एक तो संत काव्य धारा और दूसरी सूफी काव्य धारा। तो यहां पर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं संत काव्य धारा के बारे में। तो हिंदी साहित्य के भक्ति काल को अगर कालक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी संत काव्य का प्रारंभ निर्गुण काव्य धारा से होता है। जो हिंदी संत काव्य धारा का जो प्रारंभ है वो निर्गुण काव्य धारा से होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नामदेव और कबीर द्वारा प्रवर्तित भक्ति धारा को निर्गुण और ज्ञानाश्रय धारा की संज्ञा प्रदान की है। तो इसका मतलब आपने देखा कि निर्गुण काव्य धारा से प्रभावित होता, मतलब जो संत काव्य है उसमें निर्गुण जो निर्गुण कवि हुए हैं, निर्गुण ब्रह्मा की जिन्होंने उपासना हुई है, ऐसी धारा से ही संत काव्य का जो है प्रारंभ होता है, निर्गुण धारा से। तो ये बात यहां पर कही गई है। और शुक्ल जी ने नामदेव और कबीर द्वारा प्रवर्तित भक्ति धारा को निर्गुण ज्ञानाश्रय धारा की संज्ञा प्रदान की है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संत काव्य एवं परंपरा जैसे विशेषण से अभिहित किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे निर्गुण भक्ति साहित्य का नाम दिया है। निर्गुण काव्य धारा में संत काव्य का विशेष महत्व है। संत काव्य धारा को ज्ञानाश्रय शाखा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गई कि जो संत काव्य धारा है इसके जो प्रमुख कवि हैं वो कबीरदास है। नामदेव को भी माना जाता है, लेकिन फिलहाल कबीर को बहुत ही महत्वपूर्ण कवि माना जाता है कई का संत काव्य धारा का, जिससे कि ज्ञानाश्रय शाखा भी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रय शाखा की संज्ञा दी है और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संत काव्य परंपरा जैसे विशेषण से भी अभिहित किया है। तो ये चीज यहाँ पर हमें क्लियर हो गई। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़े से प्रश्न और उत्तर। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है निराकार ब्रह्मा की भक्ति किस काव्य धारा के कवियों ने की। जी हाँ दोस्तों, तो निराकार ब्रह्मा की बात हो रही है। तो निराकार ब्रह्मा की बात की है तो वो भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के कवियों ने ये निराकार जो ब्रह्मा है उनकी भक्ति की है। दोस्तों, हम आपको बता दें निराकार से तात्पर्य क्या है। ऐसे ब्रह्मा की इन्होंने भक्ति की है जिसका कोई आकार नहीं है, अर्थात जो प्रत्येक जीव में समाया हुआ है और जो अंतिम सत्य, जो मतलब सत्य है। जैसे अगर हमने देखा कि पानी कितना भी गर्म कर दिया जाए उसका स्वभाव क्या है, ठंडा होना। तो ये क्या है, अंतिम सत्य होता है, सत्य है। और व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सारी चीजें जो हैं वो सत्य की ओर ले जाती हैं, उस पर ब्रह्म, उस निराकार ब्रह्मा की ओर ले जाती हैं, उस निराकार शक्ति की ओर ले जाती हैं। तो ये चीज इन्होंने निराकार या निर्गुण भक्ति के कवियों ने उस पर ब्रह्म को निराकार माना है, तो उन्हीं की ओर इन्होंने भक्ति की है। इसी भक्ति को इन्होंने निर्गुण काव्य धारा या संत काव्य धारा कहा है। अब बात करते हैं कि निर्गुण भक्ति धारा को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दो, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। ये दो काव्य धाराओं में विभाजित किया गया। कौन को, निर्गुण काव्य धारा को। तो संत काव्य धारा के जो प्रमुख कवि माने गए वो माने गए कबीरदास, और सूफी काव्य धारा के जो प्रमुख कवि माने गए वो कौन माने गए, जायसी जी। तो ये चीज भी यहां पर क्लियर हो गई। नेक्स्ट है कबीरदास के गुरु कौन थे। जी हाँ दोस्तों, जो कबीरदास हुए हैं जे रामानंद की परंपरा, रामानंद के शिष्य हुए। रामानंद के 12 शिष्य थे, 12 शिष्यों में कबीरदास प्रमुख माने जाते हैं, जो कि निर्गुण काव्य धारा के जो है प्रमुख कवि माने गए कबीरदास जी। तो
तो कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानंद थे। नेक्स्ट है निर्गुण संत काव्यधारा को निर्गुण ज्ञानाश्रय नाम किसने दिया है? तो इसका उत्तर हो जाए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जी हाँ दोस्तों, जो निर्गुण संत काव्यधारा है इसको निर्गुण और ज्ञानाश्रय नाम से किसने जो है अभिहित किया है? तो वो किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ये चीज आपको जो है क्लियर हो गई। नेक्स्ट संत शब्द से क्या अर्थ है? जी हाँ दोस्तों, जब हम संत काव्यधारा को पढ़ रहे हैं तो संत शब्द का अर्थ जानना बहुत ही आवश्यक है। तो हम बात कर रहे हैं कि संत वही है जिसने परम सत्य का साक्षात्कार कर लिया और उस निराकार सत्य में सदैव तल्लीन रहता है। जी हाँ दोस्तों, हमने बताया था कि जो संत कवि हैं उन्होंने इस सृष्टि के प्रत्येक कण कण में जो है क्या माना? परमात्मा का निवास माना। और इसी परम सत्य को जिस व्यक्ति ने जान लिया उसको उन्होंने क्या कहा है? संत कहा है। और उसमें तल्लीन हो गया, वो संत है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो संत से आप समझ गए होंगे कि संत कौन है। अब बात करें कि निर्गुण काव्यधारा में किसकी प्रधानता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रेम की प्रधानता। जी हाँ दोस्तों, जो निर्गुण काव्यधारा है इसमें प्रेम की प्रधानता है। आपने देखा होगा कि कबीरदास ने भी बहुत प्रेम परक रचनाएं की। प्रेम परक जो है उनके दोहा पद हैं। और जो है निर्गुण काव्यधारा में एक सूफी काव्यधारा तो एक प्रेम की ही काव्यधारा मानी जाती है। भारतीय संस्कृति से कुछ अलग हटके प्रेम उसमें समाहित है। सूफी काव्यधारा में मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत में एक अद्वितीय प्रेम का जो है देखने को मिलता है। तो निर्गुण काव्यधारा में किसकी प्रधानता है? तो वो है प्रधानता प्रेम की। नीचे देखते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमया पंडित हुआ न कोई, उढ़ाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। इस प्रकार से कुछ एक इन्होंने दोहा लिखा। तो इसमें इन्होंने क्या बताया? प्रेम का महत्व बताया कबीरदास जी ने। इन्होंने क्या कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ तो जग बीत गया और पंडित कोई नहीं हो पाया। जिसने 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ लिए वो क्या हो गया? पंडित हो गया। तो यहां से स्पष्ट हो जाता है कि निर्गुण काव्यधारा के जो कवि हैं वो प्रेम की प्रधानता इस काव्यधारा में जो है समाहित किए हुए हैं। ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट है कबीर का जन्म कब हुआ? तो 1398 ईस्वी में। दोस्तों जन्म से लेकर आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जन्म को अलग अलग पुस्तकों, आप जो पुस्तक पढ़ रहे होंगे उसमें कुछ दिया होगा, हमने जिस पुस्तकों से संकलन किया है उसमें कुछ अलग हैं। तो किसी में संवत है तो किसी में ईस्वी है, किसी में विक्रम संवत है, तो अलग अलग दिया है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो कबीर का जो जन्म है वो हुआ है 1398 ईस्वी में हुआ था। अब हम बात करें संत काव्यधारा के प्रमुख जो प्रश्न हैं उनके बारे में कि संत काव्यधारा के कवि कौन कौन से हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो बात करें संत काव्यधारा के प्रमुख कवियों के नाम, तो प्रमुख कवि हैं कबीरदास, रैदास, गुरु नानक देव, दादू दयाल, मलूकदास, सुंदरदास, रज्जबदास और गुरु गोविंद सिंह। ये कवि जो हैं वो संत काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। और कबीरदास के बाद जो है सुंदरदास को अगर माने कि संत काव्यधारा के जो सबसे ज्यादा शिक्षित कवि थे तो वो हैं सुंदरदास। और कबीरदास जी भी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं संत काव्यधारा में। अब हम आपको बता दें कि कबीरदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो साकी शबद रमैनी जो कि बीजक में इसका संकलन किया गया है, और संकलन जो है साकी और शबद रमैनी को इस बीजक में किया गया है। और हम आपको बता दें कि कबीरदास की भाषा को कहा गया है, तो कबीरदास की जो भाषा है वो साधुक्कड़ी भाषा है। दोस्तों हमने पढ़ा है कि जो संत काव्यधारा के अधिकांश ऐसे कवि थे जो ज्यादा शिक्षित नहीं थे, और इन्होंने इनका अनुभव इतना ज्यादा था कि इन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान के माध्यम से समाज में व्याप्त रूढ़ियों पाखंडों का विरोध किया और उन पर रचनाएं की, अपने काव्य जो है उन्होंने अभिव्यक्त किए। तो वो काव्य इन्होंने जो बोलचाल की भाषा थी उसमें किए, इसलिए कबीरदास की जो भाषा है उसे साधुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है और बेमेल खिचड़ी भाषा भी कहा है कबीरदास की भाषा को। नेक्स्ट है बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर की रचनाओं का संकलन किस ग्रंथ में किया है। तो बाबू श्याम सुंदर दास जी ने जो कबीरदास हैं इनकी रचनाओं का संकलन किया है कबीर ग्रंथावली में। नेक्स्ट है कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जी हां दोस्तों, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हुए हैं इन्होंने
कबीरदास जी को वाणी का क्या कहा है, डिक्टेटर कहा है। ये चीज आपको याद रखनी है, परीक्षा में पूछी जा सकती है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी। बोली हमारी पूरब की हमें लखे नहीं कोई, यह कथन किसका है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कबीरदास जी का। इन्होंने क्या कहा है कि बोली जो है हमारी पूरब की हमें कोई नहीं लगता है, तो कबीरदास जी की ये भाषा है, यह पंक्ति है। कबीर की भाषा को पंजाबीपन के नजदीक किसने माना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कबीर की भाषा को पंजाबीपन के नजदीक माना है। ये चीज आपको याद रखना है। कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिद्ध संप्रदाय। सिद्ध संप्रदाय से संबंधित जो कुंडलिनी के योग शब्द हैं, वो जो सिद्ध संप्रदाय आपने पढ़ा होगा आदिकाल में, सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, इस प्रकार से सिद्ध संप्रदाय से जो है प्रभावित हैं। कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सूफी संप्रदाय। जी हाँ दोस्तों, सूफी संप्रदाय की देन मानी जाती है कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व। अगला क्वेश्चन है, कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वैष्णव संप्रदाय की देन है। कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का जो तत्व है वो वैष्णव संप्रदाय की देन मानी जाती है। नेक्स्ट, रैदास का जन्म कब हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1398 ईस्वी में काशी में हुआ है। रैदास जी का जो कि जाति से चमार थे और इन्होंने जो भक्ति की है वो वास्तव में भक्ति काल में इनका अद्वितीय स्थान बनाने में इन्हें बहुत मददगार है। तो रैदास जी ने ऐसी बहुत सी रचनाएं की हैं रैदास जी, और कुछ मान्यताओं के आधार पर रैदास जी को मीराबाई का गुरु माना जाता है। तो रैदास जी का जो है फिलहाल यहाँ जो जन्म हुआ है वो 1398 ईस्वी काशी में हुआ। नेक्स्ट, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक का जन्म कब हुआ, तो जो सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक थे इनका जन्म 1469 ईस्वी पंजाब के ननकाना साहब के तलवंडी गांव में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है, तो अद्भुत रस। जी हाँ दोस्तों, जो कबीरदास ने उलटवासियां की हैं, जो उलटवासियां मतलब जो पाखंड के प्रति जो इन्होंने विरोध जताया अपनी पंक्तियों के माध्यम से, अपने पदों के माध्यम से, उनमें अद्भुत रस का जो है समाहित किया गया है। अब नेक्स्ट, संत कवियों सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे, संत कवियों में सर्वाधिक जो शिक्षित कवि थे वो सुंदरदास माने जाते हैं। सुंदर थे, बोले शिक्षित है तो सुंदर होगा, सुशील होगा, है ना, तो सुंदरदास जी सबसे शिक्षित थे। नेक्स्ट है, नानक के पद किस ग्रंथ में संकलित हैं, तो गुरु ग्रंथ साहिब में। नानक के जो पद हैं गुरु नानक के वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, दादू पंथ का प्रवर्तन किसने किया है, तो दादू दयाल जी ने। दादू पंथ का प्रवर्तन दादू दयाल ने किया है, और दादू दयाल की रचनाओं का संकलन किस नाम से है, तो हरेड़वाड़ी, हरेड़वा बाड़ी जो है दादू दयाल की रचनाओं का संकलन माना जाता है। हरडेवा वाड़ी, है ना। दादू दयाल का जन्म कब हुआ, तो परशुनाथ चतुर्वेदी के अनुसार 1544 ईस्वी में, जबकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा इनका जन्म 1601 ईस्वी में मानते हैं। तो यहां पर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो दादू दयाल का जन्म जो है हमने देखा कि डॉक्टर रामकुमार ने 1601 ईस्वी माना और 1544 ईस्वी दादू दयाल का जन्म जो है चतुर्वेदी जी ने माना है। नेक्स्ट, मलुकदास का जन्म कब हुआ, तो इसका उत्तर जो इलाहाबाद के कड़ा नामक गांव में 1574 ईस्वी में जो है मलुकदास का जन्म हुआ था। मलुकदास जो है बहुत प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं भक्ति काल की निर्गुण शाखा के, और मलिकदास ने बहुत अच्छी रचनाएं की हैं, उलटवासियां की हैं, और जो है अपनी रचनाओं के माध्यम से जनमानस को फटकारा है। जनमानस विरोधी जो है इन्होंने क्या की है, जनमानस की जो पाखंड हैं उनके विरोध में रचनाएं की हैं। मलुकदास की प्रमुख रचनाएं हैं तो ज्ञानबोध, रतन खान, अवतार लीला, ये मलुकदास की प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। इन्होंने एक पद लिखा है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यह पंक्ति किसकी है, तो मलुकदास ने यह पंक्ति जो है रचित की है, तो यह पंक्ति मलुकदास जी की है। नेक्स्ट, सुंदरदास के गुरु का नाम क्या था, तो सुंदरदास जी के जो गुरु हुए हैं वो दादू दयाल। जी हाँ दोस्तों, दादू दयाल ने दादू पंथ का जो है प्रवर्तन किया, और सुंदरदास जी जो कि कबीर निर्गुण काव्यधारा के सर्व शिक्षित
कवि माने जाते हैं सुंदरदास, तो इनके गुरु दादू दयाल थे। नेक्स्ट सुंदरदास के प्रसिद्ध ग्रंथ कौन से हैं, तो ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। सुंदरदास जी के ज्ञान समुद्र, इन्हें ज्ञान जाता था सुंदरदास को, तो सुंदर विलास तो सुंदर विलास हो जाएगा, तो इनको ज्ञान जाना था तो ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास हो जाएगा। इस प्रकार से इसको देख रहे हैं। नेक्स्ट निरंजनी संप्रदाय के कवि थे तो हरिदास निरंजनी, निरंजनी संप्रदाय के हरिदास निरंजनी, तो ये चीज भी आपको क्लियर। आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है, तो कबीरदास को। निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक कहा गया है कबीरदास जी को, और वो माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर को राम नाम किससे प्राप्त हुआ, तो रामानंद। जी हाँ दोस्तों, जब कबीर के गुरु रामानंद थे और उसी परंपरा को जो है उन्होंने आगे बढ़ाया और इन्होंने निर्गुण उपासना की ब्रह्मा की, तो इन्हें राम नाम कहां से प्राप्त हुआ, रामानंद से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है हिंदी का कौन सा कवि समाज सुधारक पहले, भक्त पहले और भक्त जो है पहले भक्त और कवि बाद में, है ना। समाज सुधारक पहले, भक्त और कवि बाद में, ये चीज है कबीर दास जी जो हुए हैं इन पर लागू होती है कि वो समाज सुधारक पहले थे और भक्त और कबीर जो है बाद में थे। तो इन्होंने समाज सुधार की जो है रचनाएं रची हैं समाज से संबंधित। नेक्स्ट सुंदर विलास के रचयिता हैं तो सुंदरदास, सुंदर विलास के रचयिता सुंदरदास जी हैं। नेक्स्ट साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है, तो साखी का जो मूल तत्सम शब्द माना जाता है वो माना जाता है साक्षी। साखी का मूल तत्सम शब्द माना जाता है साक्षी। नेक्स्ट प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति किस कवि की है, तो इसका उत्तर है रैदास। रैदास जी ने कहा है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति इन्होंने रचित की है रैदास जी ने। बहुत ही प्रसिद्ध कवि माने जाते रैदास। और सुखमनी 52 आखरी 12 मासा किस कवि की रचना है, सुखमनी 52 आखरी और 12 मासा ये रचना है गुरु अर्जन देव। जी हाँ दोस्तों, ये सिख संप्रदाय के जो गुरु नानक हुए हैं इनमें भी जो है गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा की एक परंपरा चली। तो अर्जुन देव की जो रचनाएं मानी है वो सुखमनी 52 अखरी और 12 मासा जो है रचनाएं मानी जाती हैं। और इनके 10वें गुरु गुरु गोविंद माने जाते हैं। तो गुरु नानक जी को पहले गुरु और सिख धर्म के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। इस प्रकार से गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, तो लगभग 6000 जो पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में इनके संकलित किए गए हैं। नेक्स्ट रज्जब दास का जन्म कब हुआ, तो 1567 ईस्वी में सांगानेर के प्रसिद्ध पठान परिवार में जो है रज्जब दास का जन्म माना जाता है। नेक्स्ट सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी को सिखों के 10वें गुरु के रूप में जो है माना गया। नेक्स्ट नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है, तो सगुण उपासना एवं निर्गुण उपासना। जी हाँ दोस्तों, इनने नामदेव जी ने सगुण और निर्गुण दोनों जो है उपासनाएं की हैं, भगवान के दोनों रूपों का वर्णन किया है दोस्तों। वैसे तो हम आपको बता दें कि जो कबीरदास और निर्गुण उपासना के जो कवि हुए हैं, जो रचनाएं की गई हैं, और सगुण भक्ति धारा की जो रचनाएं की गई हैं, तो इनको अलग अलग करते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के क्या है, पूरक माने जाते हैं। निर्गुण उपासना में भी जो है इन्होंने निराकार ब्रह्मा की तो इन्होंने क्या किया, भक्ति की है, लेकिन निराकार ब्रह्मा को राम कृष्ण आदि ऐसे नामों से उन्होंने पुकारा है। तो यहां पर भी जब नाम से पुकारा है तो कहीं ना कहीं सगुण भक्ति धारा के पुट यहां पर मिलते हैं। तो सगुण निर्गुण भक्ति धारा में भी सगुण के क्या मिलते, कुछ अंश दिखाई पड़ते हैं। तो ये चीज भी है। सूफी काव्यधारा के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। बात करते हैं कि हिंदी साहित्य की निर्गुण काव्यधारा की दूसरी शाखा को सूफी काव्यधारा कहा जाता है। सूफी काव्यधारा के लिए प्रचलित कुछ नाम है, प्रेम मार्गी शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा आदि ये नाम जो हैं प्रचलित हैं सूफी काव्यधारा के संबंध में। नेक्स्ट है मुसलमानों के आक्रमण के साथ ही कुछ सूफी महात्मा भारत आ गए। यहां आकर सूफी मत वेदांत, हठ योग, प्राणायाम जैसी विचारधारा से प्रभावित हुए और कतिपय विद्वानों की धारणा है कि भारत में सूफी मत का प्रवेश ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के भारत आगमन से हुआ। तो ये चीज मानते हैं, जो कतिपय विद्वान हैं वे मानते हैं कि भारत में सूफी मत का प्रवेश ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के भारत आगमन से हुआ था। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को भी कुछ लोग प्रवर्तक मानते हैं। तो इस प्रकार से ये धारणाएं हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन, भारत में सूफी मत मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित था, तो 4 संप्रदायों में। जो सूफी मत था वो 4 संप्रदायों में विभाजित था। सबसे पहला था चिश्ती संप्रदाय।
इसकी स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की। और दूसरा था सोहरावर्दी संप्रदाय। तो इस संप्रदाय का भारत में प्रचार बहाउद्दीन जकारिया ने किया था। जकारिया ने सोहरावर्दी संप्रदाय का जो है प्रचार किया था। नेक्स्ट है कादरी संप्रदाय। कादरी संप्रदाय का प्रवर्तक भारत में अब्दुल कादिर ने किया। इस संप्रदाय के सैयद मोहम्मद गौस इतने ख्याति प्राप्त हुए कि सिकंदर लोदी ने अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ करा दिया था। तो कादरी संप्रदाय का ये अब्दुल कादिर ने जो है प्रवर्तन किया। नेक्स्ट है नक्शबंदी संप्रदाय। इस संप्रदाय का प्रचार भारत में 17वीं शताब्दी में अहमद फारूकी ने किया था। नक्शबंदी संप्रदाय, तो ये जो सूफी संप्रदाय था वो 4 भागों में बटा हुआ था, 4 संप्रदायों में बटा हुआ था। जो क्वेश्चन हमने बनाए हैं वो बनाए हैं कि प्रेम आख्यानक परंपरा की सबसे प्राचीन कृति कौन सी। प्रेम आख्यानक मतलब सूफी काव्य धारा की सबसे प्राचीन कृति कौन सी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा असाइद की रचना हंसावली। जी हाँ दोस्तों, कुछ विद्वान चंद्रायन, मुल्ला दाऊद की चंदायन को मानते हैं, कुछ जो है सरस्वती कथा को मानते हैं। तो यहां पर जो है वो हंसायन को माना गया है, हंसावली को, सॉरी, असाइद की जो रचना है वो हंसावली को माना गया है। और इसका जो रचना काल है वो 1370 ईस्वी माना गया है। हंसावली के रचनाकार कौन है? असाइद है। और हंसावली जो है सूफी काव्य धारा की सबसे प्राचीन कृति मानी गई। प्रेमाख्यानक परंपरा का दूसरा काव्य है तो मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है। और इस ग्रंथ की रचना 1379 ईस्वी यहाँ पर मानी गई। 1379 सबसे पहले, 1370 फिर चंदायन, 1379। यहां से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित रचनाओं को कालक्रम के अनुसार बताइए या लिखिए। तो सबसे पहले हंसावली 1370, फिर चंदायन 1379 और उसके बाद आती है सरस्वती कथा आदि रचनाएं आती हैं। प्रेम मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं तो जायसी। जी हाँ दोस्तों, जायसी जी को प्रतिनिधि कवि माना जाए क्योंकि इनकी जो रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हुई और इन्होंने जो पद्मावत नाम का एक महाकाव्य लिखा, उससे जायसी जी जो है प्रेम मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि कवि बन गए और इनकी जो है बहुत प्रसिद्ध रचना हुई पद्मावत। नेक्स्ट मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म माना जाता है तो 1492 ईस्वी के लगभग हुआ था और रायबरेली जिले के जायस नामक स्थान पर इनका जो है जन्म माना जाता है, मलिक मोहम्मद जायसी जी का। अगला क्वेश्चन, जायसी के बचपन का नाम क्या था? तो इसका उत्तर होगा जायसी के बचपन का नाम था मलिक शेख मुंसफी नाम था इनका दोस्तों। और ये जायस के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? जायस के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें जायसी भी कहा गया। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने कितने ग्रंथों की रचना की है? तो जायसी द्वारा छोटे बड़े मिलाकर कुल मिलाकर 42 ग्रंथों की रचना की गई मलिक मोहम्मद जायसी जी ने, जिसमें कि इनका पद्मावत जो है बहुत ही प्रसिद्ध माना गया। इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां कही गई हैं। इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर, प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं और इसमें सूफी सिद्धांतों का वर्णन किया है। आखिरी कलाम की भी इनकी रचना है और इसमें सृष्टि के अंत की कथा है जिसे कयामत कहते हैं। नेक्स्ट है कानावत, इसमें कृष्ण की कथा है। कानावत में कृष्ण की कथा है। चित्ररेखा की बात करें तो चित्ररेखा में चंद्रपुर के राजा चंद्रभान की पुत्री चित्ररेखा और कन्नौज के राजा कल्याण सिंह के पुत्र प्रीतम कुमार की कहानी वर्णित है। और कहरनामा में कवि ने आध्यात्मिक विवाह की प्रस्तावना के साथ कहार जाति में प्रचलित विवाह प्रथा द्वारा आत्मा और परमात्मा के परिणय और मिलन को दिखाया है। तो आखिरी कलाम, कानावत, चित्ररेखा, कहरनामा और मसलनामा। तो मसलनामा में ईश्वर, प्रेम, भक्ति और प्रेम निवेदन है। और जो है 1540 में पद्मावत जो है रचना हुई 1540 में पद्मावत की। जायसी द्वारा रचित 57 खंडों में अध्यायों पद्मावत इस परंपरा का प्रथम काव्य है। इसका रचना काल 1540 ईस्वी है और इसमें दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग, इसकी भाषा ठेठ अवधी है, यह एक रूपक काव्य माना जाता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो वो है पद्मावत। जी हाँ दोस्तों, 1540 ईस्वी में इसका क्या हुआ, 1540 में पद्मावत की रचना हुई
और अवधी भाषा का दूसरा महाकाव्य माना जाता है रामचरितमानस तुलसीदास जी का। 1574 से 1577 2 वर्ष 7 माह में रामचरितमानस की रचना हो पाई थी। तो पद्मावत को अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य माना गया, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी का है। उसके बाद रामचरितमानस को ये माना गया। नेक्स्ट, सूफी काव्य का प्रमुख तत्व है तो प्रेम। जी हाँ दोस्तों, प्रेम को सूफी काव्य धारा का जो है प्रमुख तत्व माना गया है। अगला क्वेश्चन है, सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है? तो पति रूप में। सूफी जो साधना है उसमें पति रूप में ईश्वर की कल्पना की। इनका जो सूफी काव्य धारा के कवि थे, इनका जो प्रेम था वो अद्वितीय था साहब। भारतीय संस्कृति से कुछ हटके इनका प्रेम था और ये ईश्वर को पति और पत्नी के रूप में इस प्रकार से मतलब प्रेम को एक परम शक्ति से जोड़ते थे कि वो अलग ही मतलब सबसे अलग है। प्रेम जिस प्रकार पति पत्नी का प्रेम होता है, पति के प्रति पत्नी की करुणा और दया प्यार भाव होता है, वो ईश्वर से उस प्रेम को ईश्वर से उन्होंने जोड़ा है कि पति और पत्नी की जो विरह होता है, विरह वेदना होती है, विरह के बारे में, विरह के समय जो प्रेम होता है, जो करुणा होती है, वो चीज अगर ईश्वर से हो जाए तो व्यक्ति कहां पहुंच जाता है? सूफी काव्य धारा में। तो यही जो साधना है वह काय में? सूफी काव्य धारा में बताई गई है। तो हम आपको बता दें एक चीज और, यहां पर जो सूफी काव्य धारा है वो क्या है? भावना प्रधान है। भावनाओं से मतलब इन्होंने उन्होंने निर्गुण ब्रह्मा एक भाव है। क्या है? भाव है। जबकि सगुण की बात करें तो वो साधना में आ जाती कि हम एक मूर्ति स्थापित करके क्या कर रहे हैं? मूर्ति का राम को याद कर रहे हैं, राम की एक हमारे मन में इमेज बना ली हमने, किस प्रकार से राम भगवान है, राम भगवान की हमने एक मूर्ति बना ली और उनको बैठाकर उनकी भक्ति करने लगे, तो एक सगुण प्रतिमा हमारे अंदर प्रतीत हुई। उसी प्रकार अगर बात करें निर्गुण ब्रह्मा की, तो जो भाव प्रधान है, इन्होंने भावों के अनुसार एक भावों में ईश्वर की एक इमेज बनाई और ईश्वर को एक निर्गुण जो है निराकार, जिसका कोई आकार नहीं, उन्होंने एक इमेज बना ली कि उस ईश्वर की जो परम शक्ति है वो कण कण में विराजमान है, तो वो एक निर्गुण भक्ति के रूप में जो है ये आ जाती है। तो ये निर्गुण ब्रह्मा की जो है इन्होंने क्या की है? उपासना की है। उसी प्रकार से इन्होंने प्रेम को भी ये निर्गुण ब्रह्मा से जुड़ने का प्रयास किया है और वो पति रूप में, पत्नी रूप में, इस प्रकार से इन्होंने प्रेम को कुछ अलग प्रकार से भारतीय संस्कृति से हटकर ये चीज इन्होंने बताई है। डॉक्टर नगेन ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? तो हंसावली को जो असाहित्य की जो रचना मानी जाती है। सूफी काव्य परंपरा का प्रमुख रस कौन सा है? तो श्रृंगार रस। जी हाँ दोस्तों, श्रृंगार रस को सूफी काव्य परंपरा का प्रमुख रस माना जाता है, क्योंकि श्रृंगार रस में ही जो है संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार में जो प्रेम का भाव होता है वो पति और पत्नी के बीच में संयोग और वियोग होता है, तो श्रृंगार रस ही इसका प्रमुख रस माना जाएगा। गुरु के लिए पीर शब्द का प्रयोग किस काव्य धारा में हुआ है? तो सूफी काव्य धारा में। जी हाँ दोस्तों, पीर शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो सूफी काव्य धारा में ही हुआ है, क्योंकि गुरु को बहुत महत्व दिया गया। निर्गुण काव्य धारा में गुरु को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि गुरु से ही ज्ञान प्राप्त होता है और गुरु परंपरा को उन्होंने आगे भी बढ़ा है। पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतिमा किस लिपि में है? तो फारसी में है पद्मावत की, जबकि पद्मावत लिखा गया है अवधी भाषा में। रत्नसेन कहाँ का राजा था? तो चित्तौड़। रत्नसेन था जो वो चित्तौड़ का राजा था। नेक्स्ट, राघव चेतन का उल्लेख किस प्रेमाख्यान ग्रंथ में है? तो पद्मावत में। जी हाँ दोस्तों, राघव चेतन का जो उल्लेख है वह पद्मावत ग्रंथ में किया गया है। प्रेम गाथा परंपरा का सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस ग्रंथ शुक्ल जी ने किसे माना है? तो प्रेम गाथा का जो परंपरा का सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस ग्रंथ माना है शुक्ल जी ने पद्मावत। जी हाँ दोस्तों, पद्मावत में प्रेम का अद्वितीय जो है वर्णन यहां पर मिलता है। जैसे कि पद्मावत में कितनी अर्धालियों के बाद दोहा है? तो 7 अर्धालियों के बाद जायसी की पद्मावत में ये दोहा मिलता है। आखिरी कलाम नामक पुस्तक जायसी ने किस शासक के शासनकाल में लिखी थी? तो बाबर के शासनकाल में जो है ये आखिरी कलाम पुस्तक लिखी थी। जी हाँ दोस्तों, जो बाबर हुए हैं बहुत ही मतलब मुगल शासक हुए बाबर,
और मुगल शासक बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। कब हराया था? 1526 में। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में जो है मुगल वंश की नींव डाली थी। तो आखिरी कलाम नामक जो पुस्तक है वह जायसी ने मुगल शासक के शासनकाल में लिखी। जायसी के गुरु का नाम क्या था? तो शेख मोहिदी। पद्मावत में सैयद अशरफ का उल्लेख मिलता है। तो वैसे शेख मोहिदी और सैयद अशरफ दोनों को जायसी के गुरु के रूप में जो है। कामदेव की स्थिति किस प्रेमाख्यान काव्य में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा माधवानल कामकंदला 1584, जो कि आलम की है। कामदेव की स्थिति इसमें मिलती है। नेक्स्ट, नूर मोहम्मद की कौन सी रचना में आध्यात्मिक रूपक है? तो अनुराग बांसुरी। नूर मोहम्मद की जो अनुराग बांसुरी है, जो कि 1764 में जिसका की प्रकाशन हुआ, रचना काल माना गया, नूर मोहम्मद की रचना में जो है आध्यात्मिक रूपक का जो है क्या किया गया है? समाहित किया गया है अनुराग बांसुरी में। हंस जवाहर के रचयिता का नाम क्या है? तो कासिम शाह। हंस जवाहर के जो रचयिता हैं वो कासिम शाह को माना जाता है। नेक्स्ट, हंसावली की नायिका कहां कर राजकुमारी थी? कहां की राजकुमारी थी? तो वो थी पाटन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों। जो हंसावली है वह असाहित की रचना मानी जाती है, जिसका की प्रकाशन हुआ कब हुआ? 1370 में। और 1370 में इसका प्रकाशन हुआ और यह जो है सूफी काव्य परंपरा की सबसे प्राचीन कृति मानी जाती है। तो हंसावली की जो नायिका हैं वो थी राजकुमारी, और राजकुमारी कहाँ की थी? पाटन की थी। ब्रह वर्णन के अंतर्गत पद्मावत में 12 मासा का प्रारंभ किस महीने से जायसी में कहा है? तो वो कहा है आषाढ़। 12 पद्मावत में 12 मासा का प्रारंभ आषाढ़ से जायसी ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? तो मृगावती। शुक्ल जी ने मृगावती कुतुबन का 1503 का जो है वो प्रेमाख्यान शाखा का पहला ग्रंथ माना है। हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यानक कवि एक आंख वाला काना था? जी हाँ दोस्तों, जायसी जो थे वो एक आंख वाले अर्थात काने थे। एक बार जब जायसी नीचे क्वेश्चन भी दिया है कि जायसी ने जब पद्मावत लिखा तब दिल्ली पर किसका शासन था? तो शेरशाह का। शेरशाह सूरी हुए हैं, जो कि बाबर की सेना में तोपची थे शेरशाह सूरी। और जायसी ने जब पद्मावत लिखा तब दिल्ली पर जो है शासन था बाबर शेरशाह सूरी का था। जायसी ने जब पद्मावत लिखा तो शेरशाह सूरी का था, और शेरशाह के दरबार में जो जायसी थे वो गए। ऐसा कहा जाता है कि जायसी शेरशाह के दरबार में जब गए तो शेरशाह उनको देखकर, उनकी कुरूपता, उनके कानेपन को देखकर हंस पड़ा था। तो उन्होंने कहा था कि आप मुझे देखकर हंस रहे हैं कि उस कुमार को देखकर हंस रहे हैं कि जिसने हमें बनाया। कुमार मतलब उसने किसको कहा? ईश्वर को। ईश्वर को वहां पर कुमार कहा कि उस ईश्वर ने, उस कुमार ने मेरी रचना की है, तो उसको देखकर हंस रहे हैं, उस पर हंस रहे हैं, यहाँ पर हमें देखकर हंस रहे हैं। तो ये चीज उनको बहुत शर्मिंदा की थी शेरशाह सूरी को, और बाद में शेरशाह सूरी ने उनसे माफी भी मांगी थी। तो जायसी ने जब पद्मावत लिखा तब दिल्ली पर किसका शासनकाल था? तो वो शेरशाह सूरी का था। हीरामन तोता किसका प्रतीक है? तो गुरु का। हीरामन तोता गुरु का प्रतीक माना गया। आखिरी कलाम किस सूफी कवि की रचना है? तो जायसी जी की आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। और जायसी को जायसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे जायस नगर के रहने वाले थे। जायसी ने पद्मावत में सेहल द्वीप को किसका प्रतीक माना है? तो हृदय। जायसी ने जो पद्मावत में सेहल द्वीप को माना है वो हृदय का जो है माना है, हृदय का प्रतीक माना है। मधुमालती किसकी रचना है? तो मंझन। मंझन की रचना मानी जाती है मधुमालती। एक क्वेश्चन पूछा गया है मधुमालती के बारे में, तो मधुमालती मंझन जो है। इंद्रावती किसकी रचना है? तो नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद की रचना मानी जाती है इंद्रावती। और 1744 में जो है इसका रचना काल माना जाता है। बोले कि इंद्रावती, तो बोले नूर, इंद्र बोले नूर के समान है इंद्र। तो इंद्रावती किसकी रचना होगी? बोले नूर मोहम्मद की होगी। रूप मंजरी के रचयिता माने जाते हैं तो नंददास। 1568 ईस्वी में ब्रज भाषा में है जो है ग्रंथ लिखा गया रूप मंजरी। नंददास जो है आपने सुना होगा, अष्टछाप के कवि हैं नंददास। तो रूप मंजरी के इन्होंने रूप मंजरी की रचना की है नंददास जी ने 1568 ईस्वी में। और सत्यवती कथा किसकी रचना है? तो ईश्वर दास की 1501 ईस्वी अवधि मानी जाती है इसकी। तो ये चीज आपको दोस्तों पढ़ना है अच्छे से, क्रम काल क्रम अनुसार कौन सी रचना जो है इनके सन देखकर आपको ये चीज, ये क्वेश्चन भी बनता है कि
निम्नलिखित रचनाओं को कालक्रमानुसार बताइए, कालक्रमानुसार लिखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो ईश्वरदास जी की सत्यवती है, बोले सत्य की बात कौन करता है, तो बोले ईश्वर करते हैं। तो सत्यवती ईश्वरदास जी की होगी, 1501 जो इसका रचना काल माना जाएगा और ये अवधि में लिखा है। असाहित्य की हंसावली किस भाषा में रचित है, तो ये राजस्थानी हिंदी में रचित है हंसावली। और राजकुमारी हंसावली जो है इसके जो है नायक नायिका माने गए हैं। जान कवि के लिखे प्रेमाख्यानक ग्रंथों की संख्या कितनी है, तो इनके ग्रंथों के नाम इस प्रकार हैं दोस्तों। जान कवि ने कथा रत्नावली, कथा नालंद मयंती, कथा कलावंती, कथा रूप मंजरी, और इनके जो प्रमुख जो ग्रंथ हैं वो 29 हैं। कितने हैं, 29 ग्रंथ माने गए हैं। किस काव्य में रूपकत्व का निर्वाह है माना गया है, तो पद्मावत में रूपकत्व का जी हाँ दोस्तों निर्वाह माना गया। और अगला जो क्वेश्चन है, ढोला मारू रा दोहा किस भाषा में रचित है, तो राजस्थानी भाषा में ये ढोला मारू रा दोहा रचित है। और ये कुशल लाभ 1473 ईस्वी में इसको माना जाता है। तो ये ढोला मारू रा दोहा है और इस रचना के संबंध में मतभेद भी है। ढोला मारू रा दोहा के संबंध में मतभेद भी माना गया है दोस्तों। सूफी मत का आदि स्रोत डॉक्टर नगेंद्र ने किससे माना है, तो सामी जातियों की आदिम प्रवृत्तियों से माना है। नगेंद्र ने सूफी मत का जो है आदि स्रोत माना सामी जातियों की आदिम प्रवृत्तियों से। कुछ ने मोइनुद्दीन चिश्ती को माना कि जब मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए तभी सूफी मत का जो है प्रवर्तन हुआ। कुछ सामी जातियों की आदिम प्रवृत्तियों से मानते हैं सूफी मत का जो है आदि। और सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के शब्द से अधिकांश लोग मानते हैं, तो सूफ से, सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ से मानते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी रचनाओं पर किस शैली का प्रभाव बताया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है इन रचनाओं पर फारसी मसनवी शैली का जो है प्रभाव बताया, मसनवी शैली दोस्तों। और किस विद्वान ने सूफी काव्य को रोमांटिक काव्य कहा, तो गणपति चंद्र गुप्त ने सूफी काव्य को रोमांटिक कथा काव्य कहा। गणपति चंद्र रोमांटिक बोले रोमांस, है ना। इस प्रकार से सूफी काव्य को अपनाया गया, बोले प्रेम में रोमांटिक जो है होता है, तो ये रोमांटिक माना है गणपति चंद्र गुप्त जी ने। नेक्स्ट, किस आचार्य ने मुल्ला दाऊद कृत चंदायन से सूफी काव्य परंपरा की शुरुआत मानी है, तो राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद जो है कृत जो चंदायन है उसे इन्होंने सूफी काव्य की जो है प्रथम कृति माना है। मुल्ला दाऊद की जो आचार्य वो है राम कुमार वर्मा ने माना है मुल्ला दाऊद की चंदायन को प्रथम रचना माना है। और इस सूफी काव्य की जो है परंपरा यहीं से होती है, ऐसा कहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हमने सूफी काव्य धारा और संत काव्य धारा का इतिवार्ता किया। हमने सबसे पहले आदिकाल के बारे में पढ़ा, आदिकाल की सभी शाखाओं के बारे में पढ़ा, भक्तिकाल और भक्तिकाल की सभी शाखाओं के बारे में पढ़ा। और यहाँ पर भक्तिकाल जो है समापन की ओर है दोस्तों। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे रीतिकाल, क्योंकि हम भक्तिकाल की दोनों शाखाओं के बारे में पढ़ चुके, दोनों शाखाओं की दो शाखाओं के बारे में भी पढ़ चुके, ये क्वेश्चन बन चुके हैं। और अब रीतिकाल के बारे में पढ़ेंगे और रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। रचनाएं अभी रह गई, भक्तिकाल की जो रचनाएं हैं उनको बारे में भी पढ़ेंगे, रीतिकाल के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो जल्द अपलोड हो, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि इन्फॉर्मेशन आप तक जल्दी पहुंचे। तो ये सारी जो है प्रक्रियाएं आपने कर ली होंगी, नहीं की हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।